वेलकम टू स्कैरी पियानो। अगेन मैं एक हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरी सुनना। तो हम अक्सर ट्रिप्स पे जाते हैं घूमने के लिए, हिल स्टेशन जाते हैं, बहुत सी जगह एक्सप्लोर करते हैं, बीचेस पे जाते हैं। पर उसमें बीचेस पे हम जो जाते हैं और बीचेस के जो नज़ारे देखते हैं वो नज़ारे बहुत खूबसूरत लगते हैं, पर वही बीचेस खतरनाक और डरावने भी हो सकते हैं, ये कभी हम इमेजिन नहीं करते। तो ऐसी ही कुछ डरावनी कहानी मैं आज सुनाने जा रहा हूँ। कहानी है डुमास बीच की। डुमास बीच जो गुजरात स्टेट में आता है। इस डुमास बीच को लोग काली रेत वाला बीच कहते हैं। ये बीच दिन में बहुत खूबसूरत लगता है, पर रात में यही बीच मौत जैसा खामोश हो जाता है। ये कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं और भी ऐसी कहानियाँ लेके आऊँगा। कहते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पे सदियों से लाशें जलाई जाती थी और उनकी आत्माएं आज भी वहाँ हवा में भटकती है। तो ये कहानी शुरू होती है 3 दोस्तों से, आरव, माही और करण। ये तीनों डुमास बीच घूमने के लिए आए थे और रात के तकरीबन 11 बजे ये तीनों अपने विला से निकलते डुमास बीच पे पहुंचते हैं। जैसे ये तीनों बीच पे पहुंचते हैं, ये फील करते हैं कि जो हवा पहले नॉर्मल थी वो अचानक से ठंडी हो गई थी। और जैसे ही ये तीनों अपने कदम बीच की ओर बढ़ाते हैं, वहाँ पे अचानक से कुत्तों की भौंकने की आवाज़ शुरू हो जाती है। वो रात का सन्नाटा और सन्नाटे में कुत्तों की भौंकने की आवाज़ है। वो तीनों कुछ अलग ही महसूस कर रहे थे। आरव, माही और करण जो पहले बहुत चिल थे जब वो विला से निकले थे अपनी अलग ही मस्ती में, अब वो तीनों ऐसा डरावना माहौल महसूस करके शांत हो चुके थे। वो इधर उधर देख रहे थे, उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। पर वो डर का माहौल दूर करने के लिए करण हंसते हुए बोलता है, अरे यार, भूत वूत कुछ नहीं होता है, ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ होती है, तुम दोनों डर क्यों रहे हो। और करण वैसा था भी। करण एक डैशिंग लड़का था, वो जल्दी डरने वालों में से नहीं था। जैसे ही करण अपनी ये बात ख़त्म करता है, वैसे ही वो तीनों देखते हैं कि माही के पैर के पास कुछ चमक रहा था। और वो चीज़ जब रेत से बाहर आती है तो वो एक सफ़ेद चूड़ियों का जोड़ा था, जैसे कि उसे अभी अभी कोई पहन कर गया हो। वो तीनों उस चूड़ियों के जोड़े को बहुत ध्यान से देखते हैं। उनके मन में सवाल आता है कि जिस बीच पर इतने मॉडर्न लोग घूमने के लिए आते हैं, वहाँ पर ये चूड़ियों का जोड़ा कौन पहनता होगा और किसका रह गया होगा। वो तीनों दोस्त उस चूड़ियों के जोड़े को बहुत ध्यान से देख रहे थे। तभी उन तीनों को एक मंद सी फुसफुसाहट भरी आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ बोल रही थी कि यहाँ मत रुको, यहाँ से चले जाओ। वो सुनते ही आरव डर गया। वो बोला, गाइस, ये जगह कुछ ठीक नहीं है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। पर जैसे कि मैंने कहा कि करण डरने वालों में से नहीं था। करण ने अपना कैमरा बाहर निकाला और रिकॉर्डिंग करना शुरू किया। करण यहाँ वहाँ अपना कैमरा घुमा रहा था कि कैमरे में कुछ इंटरेस्टिंग कैप्चर हो जाए। हंसते हुए करण बोला कि अगर भूत मिला ना तो ये वीडियो वायरल कर दूंगा। करण कैमरा लेकर धीरे धीरे अब रेत पर आगे बढ़ रहा था। माही और आरव उसे फॉलो कर रहे थे। आरव और माही पूरी तरह से डरे हुए थे, पर वो करण को अकेले नहीं छोड़ सकते थे, तो उनको मजबूरन उसे फॉलो करना पड़ रहा था। और तीनों ने चलते चलते नोट किया कि उस ठंडी रेत पर उनकी 3 परछाई नहीं बल्कि 4 परछाइयाँ थी। वो चौथी परछाई एक लड़की की थी, पतला शरीर, लंबे बाल और हवा की उल्टी दिशा में वो चल रही थी। वो चौथी परछाई देखते ही मानो उनके कदमों के साथ उनकी सांसें भी थम गई थी। और जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। माही हाँफते हुए बोली, ये परछाई हमारी नहीं है। तभी समुद्र से एक लड़की की चीखती हुई धमकी भरी आवाज़ आई। वो ऐसी चीख थी जिसे सुनकर शरीर सुन्न पड़ जाए। वो आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई पानी में डूबते डूबते मदद मांग रहा था। करण एक्साइटेड होकर आगे बढ़ता है और पूछता है, कौन है वहाँ। रात का घना अंधेरा और ये भयानक घटना देखकर माही और आरव के तो पाँव काँप रहे थे। पानी के पास पहुंचते ही करण ने देखा कि एक लड़की आधी रेत में धंसी हुई थी। चेहरा काला था और उसकी आंखें खून से भरी हुई थी। वो लड़की करण की ओर ही बढ़ रही थी। वो लड़की रेंगते हुए करण की ओर बढ़ रही थी। अब वो तीनों चीखते हुए वहाँ से भाग रहे थे। उन तीनों ने हड़बड़ी में अब वो कैमरा चेक किया। जैसे ही उन्होंने कैमरा चेक किया तो वो देखकर उनकी रूह कांप गई, क्योंकि कैमरे में साफ दिख रहा था कि कोई काली आकृति उनके पीछे दौड़ रही थी। और समुद्र के पास जिस लड़की को उन्होंने देखा था वो रेंगते हुए उनके पीछे चल रही थी। पंडितों के अनुसार वो वही लड़की थी जिसकी राख बिना पूरी क्रिया किए समुद्र के पास छोड़ दी गई थी। और उस लड़की की आत्मा आज भी अधूरी मुक्ति के साथ उस डुमास बीच के काली रेत पर भटकती है। तो ऐसी थी ये 3 दोस्तों की कहानी जिनको इस डुमास बीच के बारे में पता नहीं था और वो वहाँ पर घूमने के लिए गए थे। ऐसी और भी बहुत सारी घटनाएं हैं जो डुमास बीच पर सचमुच में घटी है।